केवाईसी नहीं होने के कारण 3 लाख की पेंशन अटकी, अब घर घर होगी जांच। समग्र पोर्टल पर केवाईसी न होने से 3 लाख पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है। सरकार ने नगरीय निकायों को घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करने और केवाईसी प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एसओपी के आधार पर पात्र नागरिकों को राहत देने और अपात्रों को सूची से हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर शुरू करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान हुआ है। कुल 7,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा और आवेदन शेड्यूल जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक चलेगी। ये भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मंदसौर में हॉट एयर बैलून में आग, तेज हवा के चलते नहीं उड़ सका। मंदसौर कलेक्टर ने किया खंडन। कलेक्टर ने कहा, सुरक्षा में नहीं कोई चूक। मध्य प्रदेश के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हॉट एयर बैलून में सवार थे। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने से बैलून उड़ नहीं सका। गर्म हवा भरते वक्त नीचे हिस्सा झुककर आग पकड़ गया। सुरक्षा कर्मी तुरंत अलर्ट होकर ट्रॉली संभाले और कर्मचारियों ने तत्परता से आग बुझाई। किसी को चोट नहीं आई, स्थिति नियंत्रित रही। मध्य प्रदेश में इन 399 पदों के लिए आवेदन शुरू, 2.25 लाख तक सैलरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 के तहत 399 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें स्नातक स्तर की 339 पद शामिल है। आवेदन 9 सितंबर 2025 से शुरू हुए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 2.25 लाख रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 13वीं फोटो पर चप्पलों की माला, भगवा पार्टी ने क्यों किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाए जाने के विरोध में भोपाल में भारतीय गढ़वार्ता पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ट्रंप की 13वीं मनाई, पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाई और गरीबों का मृत्यु भोज कराया। इससे पहले 1 सितंबर को शव यात्रा निकालकर ट्रंप का सांकेतिक अंतिम संस्कार किया गया था। समर्थकों की भीड़ बढ़ी तो सिंधिया ने खुद संभाला मोर्चा। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस समय खुद मोर्चा संभालना पड़ा जब समर्थकों की भारी भीड़ अनियंत्रित हो गई। वे स्टेशन रोड डाकघर परिसर में पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। जगह कम होने से व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन सिंधिया ने शांति बनाए रखी। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। होल्ड पदों को अनहोल्ड करने पर सहमति। भोपाल की पलास होटल में हुई सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत याचिकाकर्ता और वकील शामिल हुए। बैठक में होल्ड पदों को अनहोल्ड करने और उसी आधार पर नियुक्तियां शुरू करने पर सहमति बनी। तय हुआ कि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा। मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच सहमति से 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने की संभावना बढ़ी है। 2024 का रिजल्ट जारी, दिव्यांशु शिवहरे को पहला स्थान, टॉप 13 में 5 महिलाएं शामिल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट 12 सितंबर को जारी किया। इस परीक्षा से कुल 110 पदों पर चयन किया गया। डिप्टी कलेक्टर पदों की मेरिट सूची में दिव्यांशु शिवहरे पहले और ऋषभ अवस्थी दूसरे स्थान पर रहे। टॉप 13 में 5 महिला उम्मीदवार शामिल हुई। लंबे इंतजार के बाद घोषित परिणाम में महिला सफलता विशेष रूप से ध्यान खींच रही है। मगरमच्छ मछली सबको ठिकाने लगाया, कानून सबके लिए बराबर। विश्व हिंदू परिषद के चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने मछली और मगर सबको ठिकाने लगाया है क्योंकि कानून सबके लिए समान है। उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए विक्रमादित्य के फैसलों का उदाहरण दिया। साथ ही शाहबानो केस में कांग्रेस पर अन्याय करने का आरोप भी लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया था। अधर में अटकी एमपी के 400 कॉलेजों की मान्यता, टेंशन में आए छात्र, परिजन भी चिंतित। मध्य प्रदेश में लगभग 400 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मुद्दा गंभीर हो गया है। इनमें 33 नए और 370 पुराने कॉलेज शामिल हैं। इंडियन नेशनल काउंसिल ने प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है, जबकि नर्सिंग काउंसिल से मान्यता लंबित है। छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है कि बिना मान्यता प्रवेश होने पर डिग्री और भविष्य प्रभावित हो सकता है।
जबलपुर में मौसमी बीमारियों का कहर, हॉस्पिटल के ओपीडी में लग रही मरीजों की लंबी लाइन। जबलपुर में मौसम के लगातार बदलते मिजाज से लोग बीमार हो रहे हैं। कभी बारिश, कभी धूप और ठंडी हवाओं ने सेहत बिगाड़ी है। विक्टोरिया जिला अस्पताल में ओपीडी पर मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। वायरल संक्रमण और मौसमी रोगियों की संख्या बढ़ी है। राहत की बात है कि अब तक H3N2 वायरस ने जिले में दस्तक नहीं दी है। एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के 18 कपास उत्पादक जिलों के किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। धार में पीएम मित्रा पार्क प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसकी लागत 2050 करोड़ है। इससे वैश्विक बाजार तक किसानों की सीधी पहुंच बनेगी। ऑर्गेनिक कॉटन की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार दावा कर रही है कि फसल का दोगुना मूल्य मिलेगा और गाँव-गाँव में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री कहा, देश में बेरोजगारी भुखमरी लाने वालों को सबक सिखाना चाहिए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से धैर्य और शांति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जोश में होश न खोएं, देश को आगे बढ़ाना है। बेरोजगारी और भुखमरी फैलाने वालों को सबक सिखाना चाहिए। शांति से क्रांति लाने पर जोर दिया। युवाओं को संयम रखने की सलाह दी। सीएम का फैसला ऑन द स्पॉट, बोले इसे 420 में बंद करो, रोते हुए पैर पकड़ लिए। रतलाम जिले में फसल खराबी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑन द स्पॉट फैसला किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आरोपी को 420 के केस में जेल भेजने का आदेश दिया। सीएम का आदेश सुनकर पूनम चंद्र रोते हुए उनके पैर पकड़ने लगा। सीएम ने उसे उठाकर गले लगाया। लोगों ने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की सराहना की। दिग्विजय सिंह पीसीसी चीफ जीतू को दी सलाह, जमीन पकड़कर किसानों की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को किसानों के मुद्दों पर मजबूती से खड़े होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष को जमीन पकड़कर किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। डटकर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में कई मान्य निकाले जा रहे हैं। किसानों को समर्थन का भरोसा दिया। पीएम मोदी धार से करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त समाज अभियान का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त समाज अभियान शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री देश की बहनों को पोषण और स्वास्थ्य की सौगात देंगे। अभियान के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। लाडली बहना योजना के बहाने दिग्विजय ने बीजेपी और संघ पर बोला हमला, बहनों को मिलने वाले पैसे पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लाडली बहना योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 1250 रुपए महिलाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या इतने पैसों से इलाज, पोषण या बिजली बिल का भुगतान संभव है? उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा। भाजपा सिर्फ प्रचार कर रही है, विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। बहस तेज हो गई। एमपी तकनीकी शिक्षा विभाग ने नहीं माना आदेश, हाईकोर्ट ने पीएस आयुक्त और संचालक को किया तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त और संचालक को आदेश उल्लंघन पर 17 सितंबर को तलब किया। जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। याचिका हरदा निवासी विजय तिवारी ने दायर की थी। मामला पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान से जुड़ा है। कोर्ट ने अंतरिम राहत भी बरकरार रखी। तहसील के गेट पर फांसी लगाने की कोशिश, डिप्टी कमिश्नर से मिलने से रोकने पर किसान ने मचाया बवाल। मोहनगढ़ तहसील कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। नाराज होकर उसने बवाल किया और उसके बेटे ने गेट पर रस्सी बांधकर आत्महत्या की कोशिश की। किसान का आरोप है कि आगजनी का मुआवजा 1 साल बाद भी नहीं मिला। शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। घटना से तनाव बढ़ा। ऐसी भी क्या दीवानगी, डिस्काउंट पर नहीं मिली शराब, भाजयुमो नेता ने दुकान के बाहर काटा बवाल। सतना जिले में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुमित पाठक शराब के डिस्काउंट न मिलने पर भड़क गए। उन्होंने सुहावल की कंपोजिट दुकान पर जमकर बवाल काटा। कर्मचारियों का कहना है कि वो पहले भी डिस्काउंट पर शराब लेते थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं में चर्चा तेज हो गई। शराब की राजनीति पर बहस छिड़ी है।